फांसी की तैयारी हो गई। फांसी की तैयारियां हो चुकी हैं, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। गंगा सिंह, इस शरामखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए। जी हुजूर। क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। जी महाराज। और हाथ जोड़ विनती करूं, ऐ मेरे महाराज, और दुखियारी दुखियारी दुख से खड़ी, दुख दूर करो महाराज। कौन काम मुझसे पड़ा और साफी करो इतिहास। तेरा करूं करता हूँ इकरार। बेटी, क्या बात है? क्या परेशानी है? कहाँ की रहने वाली हो? किस मुसीबत की मारी हो? क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? तुम्हारा नाम क्या है? कहाँ की रहने वाली हो? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं, इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ महाराज। हाँ महाराज, और माजरा बयां करने से पहले आज आपको मुझे वचन देना होगा, वादा करना होगा आपको मुझसे कि आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी और जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे महाराज, इनकार नहीं करेंगे आप। देखिए, तुम हमारी ही संतलक की रहने वाली हो, मुसीबत का सामना कर रही हो और मुझसे वचन मांग रही हो। देखिए, मैं एक वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे रघु कुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। बोलो बेटी, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ शब्दों में इजहार करिए।
महाराज, सजा फांसी की जिनी को दिया आपने, सजा फांसी की जिनी को दिया आपने, सजा फांसी की जिनी को दिया आपने, सामने मेरे उन्हीं को बुला दीजिए, सामने मेरे के साथ में उनके साथी रचा दीजिए, के साथ में उनके साथी रचा दीजिए, कुंवारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने तो मुझे आश्वंजन में डाल दिया। क्या कहा, क्या कहा और क्या तू करने चली? क्या कहा, क्या कहा? क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली? क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली? जिंदगी की खुशी को मिटाने चली जिंदगी। वो है फांसी का मुजरिम है बेटी मेरी, वो है फांसी का मुजरिम है बेटी मेरी, और साथ में जिसके शादी रचाने चली, साथ में रचाने चली और रचाने चली। क्या कहा, क्या कहा और क्या तू करने चली? क्या कहा? बेटी, जरा सोचो, वो तो फांसी का मुजरिम है। आज उसकी फांसी हो जाएगी, क्यों मुफ्त में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जाओ बेटी उसे, भूल जाओ, मेरा कहना मानो बेटी। उसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। महाराज, आज मैंने जो कुछ भी फैसला किया है, आज मैंने जो भी कदम उठाया है, खूब सोच और समझ करके महाराज। और फिर तो आपने मुझे वचन दिया है, अरे वादा किया है आपने मुझसे
कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे। महाराज, अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई तो भरे राज दरबार में अपना सर पटक पटक करके अपनी जान दे दूंगी। महाराज, मैं अपनी जान दे दूंगी। महाराज नहीं भूषण, इसका दिमाग खराब है या यहाँ मरने आई है? चल निकल यहाँ से। गंगा, उससे ज्यादा तो तुम्हारा दिमाग खराब है। रामखोर इसकी हालातों को देख रहा है। देख, एक दूसरे के लिए मरने को तैयार है, हाँ? और तू बीच में बोल रहा है। अच्छी तरीके जानता है मैं एक वचनबद्ध राजा हूं। इसकी ख्वाहिशों को, इसके दुख दर्द को सुनना हमारा परम कर्तव्य है। तुम खामोश होकर खड़े रहो, बीच में नहीं बोलोगे। तुम खामोश नहीं रहोगे ना तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें खामोश कर दूंगा। इतना जान लो। दरबारी, तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से बाघ सिंह को लेकर आओ। बाघ सिंह, इस लड़की को पहचानते हो? और पहचान कर बताओ कि इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? महाराज, इस लड़की को हम पहचानते हैं, जानता हूं राजन इसे, और इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है महाराज। फर्ज का रिश्ता है महाराज, फर्ज का। स्वामी जी, प्राणनाथ, स्वामी जी। अरे स्वामी जी, हमें शादी नहीं हुई, स्वामी जी खड़े हैं। इसका दिमाग खराब है, ये लगता है यहाँ मरने आई है। चल निकल यहाँ से। शादी करेगी गंगा, तेरी खोपड़ी क्यों खराब हो रही है? लगता है तेरे बाप की जागीर जा रही है। तू बीच में क्यों बोलता है? खामोश हो जाओ। स्वामी जी, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। फांसी से पहले शादी करो प्राणपति। कुंवारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। बाग में भर के मेरे पिया, बाग में भर के मेरे पिया, अपने चरणों की दासी बना लीजिए।
आए नादान लड़की है क्या कह रही। आए नादान लड़की है क्या कह रही। बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कि भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन। भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन। के विधवा विधवा बनकर उम्र सब बितानी पड़े। ऐ नादान लड़की, एक ऐसा फैसला कर लिया, जरा सोचा है और जरा सोचो कि क्या सुख मिलेगा तुम्हें, क्योंकि मेरी फांसी का समय निश्चित हो चुका है। मेरी फांसी हो जाएगी, क्या विधवा बनकर शेष अपने जीवन को व्यतीत कर सकोगी, जी पाओगी अपने जीवन को। ये फैसला तुम्हारा गलत है, फैसला गलत है। स्वामी जी, इसकी चिंता आप बिल्कुल भी ना करें। बस एक बार एक चुटकी सिंदूर आप मेरी मांग में भर दीजिए, उसके बाद मैं आपके नाम से खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत तो कर लूंगी। लेकिन नहीं, हम किसी की खुशियों को नहीं छीनेंगे। मरते मरते मर जाएंगे, फांसी की तख्ते पर झूल जाएंगे, परंतु तुम्हारी मांग में सिंदूर अपने हाथों से कतई नहीं भरेंगे, कतई नहीं। महाराज, आप समझाइए महाराज इनको, क्योंकि अगर आज इन्होंने मुझसे शादी नहीं किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। महाराज, मैं अपनी महाराज समझाइए महाराज। महाराज, हेलो महाराज, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। ये यहाँ शादी करने आई कि मरने आई है? चल निकल यहाँ से। तेरा खुद दिमाग खराब हो गया। हाँ? मिनिस्टर क्या हो गया, मेरा बाप हो गया। हाँ? बीच में बोलता जा रहा है। मैं बैठा हूं ना, इसका फैसला मैं करूंगा। तुम्हें बोलने की कोई अनुमति नहीं है, खामोश होकर खड़े रहो। अपनी आदत से बाज नहीं आता। बख्शी, इस लड़की को देख रहे हो, इसके मासूम चेहरे को देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। ये पागल हो गया है ना, इसका दिमाग खराब हो गया है। बख्शी, इस लड़की के मासूम चेहरे को देख रहे हो, ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बख्शी, तुम्हारे इन हालातों को देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है। तुम्हें किस बात के अफसोस है? हा? तुम्हारा क्या जा रहा है? तुम्हारा खोपड़ी खराब है? क्या हो गया? कोई नुकसान हो गया? तो फिर क्यों खोपड़ी खराब हो गई? दिमाग पे तो ठीक है, निकल जाएंगे। बख्शी, तुम्हारे इन हालातों को देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है। हमारे देश के तुम चमकते हुए एक तारे हो, तुम पे मुझे नाज था, गर्व था कि है तुम मेरे दरबार पर सेनापति बाग सिंह है, जो कि हमारे देश के लिए, हमारे जान की हिफाजत के लिए
अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहती है, लेकिन क्या करूं बाक्षी, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन मधु का खून किया है। कानून कानून होता है, जो सदा प्रजा के लिए है वही सदा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं। तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन मधु का खून किया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। बख्शी, और वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है, मेरे एक इशारे पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन बख्शी आज तुम्हें हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। महाराज, महाराज, जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूं, और अगर आज मरते समय आखिरी वक्त महाराज हमें आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं महाराज। तैयार हूं राजन, तैयार हूं मैं। वाह बख्शी, तो इंतजाम कर देते हैं ना। दरबारी, कुर्सी लाकर के मिनिस्टर को दो, क्योंकि ये जब तक कुर्सी नहीं पाएगा बक 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 करता रहेगा। तुम जाओ इसी वक्त सिंदूर लेकर आओ, इसकी आदत है। और बाक्षी की हथेली खोल दिया जाए। अब आराम है। सदा सुहागन होने का तो आशीर्वाद नहीं दे सकता, लेकिन इतना आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ रहेगा। जहां रहोगी वहां खुशहाल रहोगी, क्योंकि जिंदगी का किसी को भरोसा नहीं है। जिंदगी को किसको वो रुस्तगारी है। आज मेरी तो कल तेरी बारी है।
दरबारी, ले जाओ, दोनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। और गंगा सिंह, बाघ सिंह की फांसी आज नहीं कल होगी। महाराज कुछ बाकी है क्या? जी महाराज, कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। हुजूर, अभी अभी तो आपने कहा कि सेनापति की फांसी आज होगी, तो अब आप कह रहे हैं कि इसकी फांसी कल होगी। क्या आपके कानून, दरबार का कानून बदलता रहता है क्या? एक बात ये बताओ, यहाँ पर सम्राट मैं हूं या तू है? नहीं महाराज, यहाँ के आप आए हैं। तो क्या हमारे कानून को तोड़ने वाला मेरा बाप है? ये राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। ले जाओ दोनों को, जेल की सलाखों में डाल दिया जाए और अपने जीवन की खुशी ये दोनों इसी जेल में मनाएंगे। और याद रहे, ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर भाग सिंह की फांसी होगी। एक सवाल और है महाराज, क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? तू तो मेरा दिमाग खराब कर लिया। नहीं महाराज, हम सोच रहे हैं कि क्या इन दोनों को एक ही कमरे में आप बंद करवाएंगे कि अलग अलग? तेरी कमी नहीं है, तेरे माँ बाप की कमी है। हाँ क्योंकि महाराज, तेरे माँ बाप ने जैसे चलन चलाया है उसी तरीके तू बर्ताव कर रहा है। क्या करे महाराज, माँ बाप ने पैदा किया है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ, माँ बाप ने पैदा किया है और कहा है जाओ बेटा चोरी करो जाए। हरामखोर नालायक कहीं का। मैंने क्या कहा? ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर भाग सिंह की फांसी होगी। सुना तूने? हमारी आज्ञाओं का पालन होना चाहिए। अब तुम लोग हंस रहे हो और महाराज हमको डांट रहे हैं। महाराज को ख्याल नहीं है पे बुढ़ापा का। हमको कह रहे हैं तुम्हारी माँ बाप ने कैसे पैदा किया। भेड़िया, ले जाओ उन दोनों को, जेल की सलाखों में बंद कर दे। सुबह 5 बजे दुर्गा को बाहर निकाल देना और सेनापति के हाथों में हथकड़ी लगा देना। चलो, महाराज के हुक्म है भाई, सेनापति को जेल में बंद कर देते हैं और सुबह होते उस लड़की को निकाल देंगे। यह महाराज का हुक्म है। होम तो बजाओ, एक पर्व करिए। पहले जेल के अंदर बंद कर देते हैं, उसके बाद देखिए होता है क्या।